हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, जिससे 7 वीडियोस अपन ऑलरेडी दे चुके हैं। थोड़ा सा समराइज कर लें अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले तो हमने बात क्या की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये बात की है। देन यूनिट सेल, लैटिस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये बता दिया है। उसके बाद हमने बात की है आपकी किसके बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में, कितने कितने टाइप के आपके क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। देन हमने बात की आपकी पैकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। पैकिंग स्ट्रक्चर्स में भी हमने क्या बताया आपको, पैकिंग कैसे कैसे होती है, कौन कौन से वॉइड्स होते हैं, ये सब हम बात कर चुके हैं। आज बच्चों हम किसकी बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग एफिशिएंसी या इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने आपको बताया था पैकिंग स्ट्रक्चर जब हमने बताए थे, तो आपको ये कहा था कि कंप्लीट पैकिंग नहीं हो पाती, 100% पैकिंग नहीं हो सकती, कुछ वाइड्स रह जाते हैं। तो हम यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट आपकी पैकिंग होती है। अलग अलग तरह के सिस्टम्स में अलग अलग तरह की पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ बता बच्चों, कि टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम आपका ऑक्यूपाइड हो रहा है, किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो कुछ भी हो सकते हैं ना, ये हमने पहले भी बताया था आपका, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ जब हमने पैकिंग आपको बताई थी, तो आपके कांस्टेंट पार्टिकल क्या बताया था, हमने माना था कि सॉलिड स्फीयर है, उसी को लेके हम यहाँ चलेंगे। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, लिख लो, चाहे तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, लिखो चलो। पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या हुई, द परसेंटेज ऑफ the total volume occupied by constituent particles ठीक है। या हम ये कहें पैकिंग फ्रैक्शन भी हमने बताया ना, तो पैकिंग फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन इज नोन एज द पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, द फ्रैक्शन of the total volume occupied by constituent particles। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम ये बता रहे हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ, तो क्या होगा बताओ जरा। देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी से वो कर दूं, इसको डिफाइन कर दूं, या पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा, वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। सीधी सी बात है भाई, टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है, किससे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, और उसको हमने मल्टीप्लाई 100 से कर दिया, तो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया आपका। क्लियर बात, ठीक है। अब हम अलग अलग, हम बजाय पूरा की लेने की जगह हम एक यूनिट सेल ले लेते हैं। यूनिट सेल का हमने पहले भी बताया था ना, यूनिट सेल क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट सेल को अगर हम रिपीटेड यूनिट्स हैं ये, तो हम एक यूनिट सेल ले लें, यूनिट सेल को लेके हम क्या कर देते हैं, पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ गया, और उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका वॉल्यूम हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो पर्टिकुलर उस टाइप की यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी, और उस टाइप की यूनिट सेल से जो लैटिस बन रहा है उसकी आपकी क्या निकल जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी। क्लियर, ठीक है।
तो हमने आपको बताया था यूनिट सेल, हमने अपनी क्यूबिक में कितनी टाइप की बताई थी, 3 टाइप की बताई थी, तीनों टाइप की ले लें अपन और अलग अलग तीनों टाइप की अपन की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों निकालना। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में या क्यूबिक में सिंपल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो डायरेक्ट भी आपको लर्न होना चाहिए और निकालने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ले लें अपन, कौन सी है सबसे फर्स्ट, सिंपल, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। तो इसको तो मैं रब कर दूं, लिख ली डेफिनेशन आपने, सबने लिख ली ना, चलिए रब कर देते हैं इसको। तो ठीक है, इसको भी फिलहाल तो हम रब कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ले लीजिए, लिख लीजिए आप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर नंबर 1। हमें बहुत अच्छे से पता है सिंपल क्यूबिक जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम यहाँ क्या मान रहे हैं पैकिंग में, स्फीयर मान रहे हैं, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। कहाँ कहाँ है वो, कॉर्नर्स पर है, कॉर्नर्स पर है। तो जो भी दो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे क्या हो रहे हैं आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं। जैसे हमने कहा यही बना देते हम इसको, कोई भी क्यूबिक का ये आपका क्या है, स्क्वायर है, तो एक कॉर्नर ये माना, एक कॉर्नर ये माना, तो आपका क्या है यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे, एक दूसरे से, ये एक है तो ये दूसरे कॉर्नर पे है, बराबर बना लेना बच्चों इसको। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने माना कि हमारा जो क्यूब है उसकी एज जो है, एजेस की जो लेंथ है वो मान लीजिए ए है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ए है, तो यहां लिख दूं मैं, कितनी है, ए। अब ये देखिए यदि एजेस की लेंथ ए है तो रेडियस कितना होगा, मान लीजिए रेडियस को मैं आर मानू, मान लीजिए ऑफ स्फीयर, मान लीजिए आर मानती हूँ। तो ए और आर में क्या रिलेशन है बताओ जरा, ये ए है ये आर है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो गया, एक आर और 2r। तो हम ये क्या कह सकते हैं, इससे ए इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये ए एजेस है, ये एजेस की लेंथ कितनी है हमारी, ए है। हमने कहा कि दो कॉर्नर्स पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं। टोटल लेंथ अगर ए है तो हाफ क्या हो जाएगी, आर, रेडियस आ गया ये वाला, ये रेडियस है, तो रेडियस आर कितना हुआ आपका, आर किसके बराबर हो गया, ए बाई 2 के, यानी कि हमने कहा कि ये जो ए है, ए किसके बराबर हो गया, 2r के बराबर, ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए एक बात और, अब हम कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना है बताओ बच्चों, एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाले, हमें क्या निकालना है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना है ना अपने को, कि इस यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका क्या वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होगा बच्चों, यहाँ लिखे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बताओ, 4/3 पाई आर क्यों होगा, ठीक है। एक यूनिट सेल अगर हमारी क्यूबिक है तो क्यूबिक सेल में कितने होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सिंपल एक होता है, हमने पहले भी बता दिया था बच्चों, कैसे होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं, कॉर्नर पे है तो क्या होगा, उनका पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1/8, ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्रीवियस वीडियो पे क्लिक करो और देख लेना उसको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्फीयर इन यूनिट सेल कितना है, 1/8 इंटू 8 कितना हुआ, 1, ठीक है। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें अच्छे से पता है क्या होगा, ए क्यूब। बताओ पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 है अपॉन ए क्यूब, ए का मतलब 2r लिख सकते हैं अपन, ए क्यूब की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, 2r का क्यूब लिख सकती हूँ,
या हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, आर की फॉर्म में लिखो इसको, 8r3। ठीक है, सॉल्व कर लेना, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, सारा सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा आपके पास 52.4%। ठीक है, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो गई बच्चों, 52.4%। किसकी, सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक से जो भी लैटिस बनता है तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है हमारे पास, 52.4%। क्लियर, नोट डाउन कर लो फटाफट, कर लिया नोट डाउन, करें आगे, चलिए इसको तो मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट आप डाल लीजिए हेडिंग फेस सेंटर्ड। तो बना लेते हैं पहले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो पहले भी हमने बना के बता दिया था आपको, तो आपको आता है बहुत अच्छे से। ठीक है, दूसरे पेन से कर देते हैं हम इसमें। फेस सेंटर्ड में अच्छे से जानते हैं कहाँ कहाँ होते हैं आपके एटम्स, कॉर्नर्स पर और फेस के सेंटर पर। तो कर दें, यहाँ ये आ गया कॉर्नर पर, और एक होगा फेस के सेंटर पर। ठीक है, इक्वल साइज के बना लेना, इक्वल साइज के अपने बने नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, नेमिंग कर दें इनकी, अब अपन नेमिंग कर दो, चलो A B C D E इस तरह से करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ है आपके, कॉर्नर्स पर है और कहाँ है, फेस के सेंटर पर। बिल्कुल, तो कोई भी एक ले लें अपन। तो ये तीनों क्या हो रहे हैं आपके, टच हो रहे हैं, आपके जो स्क्वायर्स हैं एक दूसरे से टच हो रहे हैं। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एंगल ले लेते हैं। कौन कौन सा एंगल ले लें, ये एंगल ले लें ABC। तो आप देखो इसमें एंगल ABC क्या होगा बताओ, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिकल है ये, तो पता है अपन को, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जानते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ नहीं है इसमें। अब ये देखते हैं AC किसके बराबर है, ये देखो, देखो क्या है ये, रेडियस। रेडियस को किससे रिप्रेजेंट किया था अपन ने, r से रिप्रेजेंट किया था। तो ये किसके बराबर है, r के बराबर। यहाँ क्या है, ये 2r हो गया, यहाँ 3r, और ये क्या हो गया बेटा, 4r। तो क्या हो गया बेटा, AC किसके बराबर हो गया, 4r के बराबर हो गया। दोबारा काउंट करो, देखो ये क्या है, रेडियस है, किसके बराबर है, r के बराबर। यहाँ तक क्या आ गया, 2r, 3r एंड 4r। AC किसके बराबर है बेटा, 4r के बराबर है। तो हम AC की जगह क्या लिख सकते हैं, 4r। AB स्क्वायर, AB किसके बराबर है, एज है, यूनिट सेल की किसके बराबर है, A के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, A स्क्वायर प्लस BC क्या है, BC भी एज है, इसको भी क्या लिख दें हम, A स्क्वायर लिख दें, कर लो सॉल्व। 2A स्क्वायर, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r अपॉन √2। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो। ठीक है, अब हम देखिए फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पता है आपको, 4 होते हैं। कैसे निकाला, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 कितने होंगे, 4 नंबर ऑफ एटम। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ एटम का, यही होगा 4/3 πr³। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पर हम पैकिंग फ्रैक्शन ले लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन हमें बहुत अच्छे से पता है, फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला है बताओ, याद करके बोलो, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है बताओ, जल्दी बोलो।
वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, 4 स्फीयर का मतलब 4 एटम, जो भी अपन लिख लें, स्फीयर लें या एटम ले लो, कुछ भी ले लो, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। 4 स्फीयर का कितना है, एक स्फीयर का कितना है, एक एटम का 4/3 पायर क्यूब, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 × 4/3 पायर क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ एन यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब 4r अपॉन √2 का होल क्यूब। सॉल्व करोगे 74% आती है। इसका मतलब क्या हुआ, फेस सेंटर्ड की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी आती है बच्चों, 74% आती है। ठीक है, जैसे प्रिमिटिव का निकाला है वैसे इसका निकाल लें। क्लियर ये बात, कर लो नोट डाउन इसको, फिर हम रब करते हैं इसको। चलो कर दे रब, चलिए नेक्स्ट लिख लो। कौन सा रब बचा, थर्ड, बताओ कौन सा बचा, बॉडी सेंटर्ड, बस लिख लो, क्या सोचना है। अब मैं नहीं बताऊंगी बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, आप ही खुद सोचो क्या होता है, बोलो बॉडी सेंटर्ड में कहाँ कहाँ होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बताओ जल्दी बताओ। कॉर्नर्स पर और एक सेंटर में, यहां ये लो, ये तो बन गया आपका क्यूब। कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पर। अब हम कॉर्नर्स तो कोई भी ले सकते हैं ना बच्चों, लेकिन 20 सेंटर पे होगा यहाँ, कॉर्नर्स कोई भी ले लो। मैं ये ले लेती हूँ, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये हो गया, और ये सर्कल बच्चों प्रॉपर बना लेना। ये सर्कल प्रॉपर नहीं बने हैं, अब हो गए, ठीक है। ठीक है, कॉर्नर्स पर है, कॉर्नर्स पे तो होंगे होंगे, तीसरा कहाँ है, और एक और कहाँ है आपका, बिल्कुल बॉडी के सेंटर पर। निकालना क्या है हमें, ए और आर में रिलेशन निकालना है, ए को आर के फॉर्म में कर देना है, खत्म काम। कैसे करोगे, कर लो, कहाँ दिक्कत है देखो, नेमिंग कर दे वही अपन, ए एफ कर दे इसको नेमिंग, ठीक है। हमने ये वाला एंगल ले लिया इस तरह का, कौन कौन सा, बी एफ डी, तो मैं यहां लिख दूं, ठीक है, बी एफ डी ले लिया। अब इसमें क्या कहूं मैं, एफ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें बच्चों एफ बी पता है, एफ बी का मतलब क्या हुआ, ये है, एफ बी का मतलब क्या है देखो, 1 2 3 4, 4 आ रहा है, ठीक है। बी डी हमें पता है, दोनों कॉर्नर्स हैं, तो इसका मतलब ए, और एफ डी हमें नहीं पता, ये नहीं पता हमें, तो एफ डी पता करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। एफ डी पता नहीं है तो कैसे करें, तो हमें दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, एक एंगल और ले लेते हैं हम, जिसमें कि हम एफ डी निकाल लें। कौन सा लेंगे देखो, इसको तो इक्वेशन 1 कर दें, दूसरा एक एंगल ले लेते हैं हम, ई एफ डी, ई एफ डी, ठीक है। इसमें हम क्या करें, निकालना क्या है हमें, एफ डी, तो हम क्या कर सकते हैं, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ई एफ क्या है बताओ, कॉर्नर्स हैं दोनों, क्या है, एजेस हो गई दोनों, एजेस है तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस ये भी एज है, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, क्या आ जाएगा देखो जरा, वैल्यू यहाँ पुट करी तो क्या हो जाएगा, एफ बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, बी डी का मतलब क्या हुआ देखो जरा, बी डी का मतलब एजेस हो गया, एजेस का मतलब ए स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर कितना है, 2a स्क्वायर, कितना हुआ 3a स्क्वायर, और एफ बी कितना है, यानी कि एफ बी मतलब क्या हो जाएगा, √3a। एफ बी का मतलब क्या हुआ बच्चों देखो, एफ बी का मतलब क्या है, 1 2 3r और 4r,
4r हुआ, पहले ही बताया था ना, कितना हुआ 1r, 2r, 3r और 4r। तो FB का मतलब 4r। तो यहाँ क्या लिखे हम 4r इक्वल टू 3a अंडर रूट। ठीक है, यहाँ हम क्या निकाल लें, a निकाल लें। a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 4r अपॉन अंडर रूट 3। अब अपन क्या करें, वही वॉल्यूम किसका निकालें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें बहुत अच्छे से पता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर ऑफ स्फीयर सेम तरीका है बच्चों, बताओ चलो बॉडी सेंटर में कितने नंबर होता है, 2 होंगे। कैसे होगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1 2। क्लियर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बहुत सिंपल है बच्चों, यूनिट सेल कितना कितना है a क्यूब, a का मतलब 4r अपॉन अंडर रूट 3, तो क्या आ जाएगा 4r अपॉन अंडर रूट 3 का क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय कितना 2, 2 है ना, स्फीयर कितने हैं 2 हैं, अपॉन कितना a क्यूब 4r अपॉन अंडर रूट 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लो, कितना आएगा 68%। ये क्या हुई आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, किसकी, बॉडी सेंटर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, आ गया समझ में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, सिंपल इतना सा भी आता है, एक्सप्लेन द पैकिंग एफिशिएंसी, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी में डेफिनेशन लिखेंगे एंड देन आप उसका फॉर्मूला लिख देंगे, या पर्टिकुलर किसी एक के लिए आ जाता है, तो एक के आएगा तो जिसका आ रहा है उसको एक्सप्लेन कर दो, तो डायरेक्ट भी याद रखो और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी लर्न करो, कुछ भी नहीं है, इसको समझ के करोगे तो इजीली हो जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में बच्चों। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात हमने पहले भी आपको बताई थी कि अगर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल रखे हैं, तो आप उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। अगर बच्चे एज यूजुअल इसको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।